जरा सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां आप चाहकर भी मर नहीं सकते। यकीन करना मुश्किल है ना? दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर है जहां मरना कानूनी तौर पर मना है। यानी आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, उस जमीन पर आखिरी सांस लेने की इजाजत नहीं है। और जरा एक ऐसी जेल के बारे में भी सोचिए जहां कैदियों को सजा देने के बजाय गिटार सिखाया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है और कमरे देखकर लगे जैसे किसी 5 स्टार होटल के हों। हाँ दोस्तों, आज हम वर्चुअल टूर पर चल रहे हैं दुनिया के बिल्कुल उत्तर ध्रुव के पास बसे एक हैरान कर देने वाले देश की तरफ। इस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यहाँ गर्मियों में रात के 12 बजे भी सूरज दिखता है और सर्दियों में कई कई दिनों तक सूरज उगता ही नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नॉर्वे के कुछ अनोखे रहस्य, वहाँ के अजीब कानून, वाइकिंग्स का खून से भरा इतिहास और कैसे कभी गरीब मछुआरों का देश आज दुनिया की सबसे अमीर कौमों में बदल गया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि नॉर्वे की ये यात्रा यादगार होने वाली है। नॉर्वे का नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़ और आसमान में नाचती हरी रोशनी तैरने लगती है। इन्हें हम ऑरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। यूरोप के स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में बसा ये देश ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इसे रंगा हो। स्वीडन, फिनलैंड और रूस के साथ सीमा साझा करने वाला ये देश लंबाई में कुछ कुछ गिटार जैसा दिखता है। लेकिन अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। नॉर्वे जितना खूबसूरत है, उसका मौसम उतना ही कठिन और चुनौती भरा है। नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में प्रकृति एक अजीब खेल खेलती है। मई से जुलाई तक यहाँ सूरज डूबता ही नहीं। इसे मिडनाइट सन कहा जाता है। सोच कर देखिए, रात के 3 बजे हैं और बाहर तेज धूप फैली हुई है। वहाँ के लोग इस मौसम में रात को भी धूप का चश्मा पहनकर घूमते हैं। लेकिन हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। नवंबर से जनवरी तक यहाँ पोलर नाइट रहती है, मतलब कई महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं। चौबीसों घंटे गहरा अंधेरा छाया रहता है। आज हम नॉर्वे को दुनिया के सबसे अमीर और शांत देशों में गिनते हैं, लेकिन इसका अतीत खून और युद्ध की कहानियों से भरा हुआ है। करीब 1000 साल पहले 8वीं से 11वीं सदी तक वाइकिंग्स का दौर था। वाइकिंग्स बेहद बहादुर योद्धा और शानदार नाविक थे। उनके डर से पूरा यूरोप कांप उठता था। अपने खास लंबे जहाज़ों पर वे समुद्र पार करते और नए नए इलाकों पर कब्जा कर लेते। आज के शांत नॉर्वेजियन लोगों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि उनके पूर्वज इतने खतरनाक और ताकतवर थे। और अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वाइकिंग युग के बाद बहुत लंबे समय तक नॉर्वे एक बहुत गरीब देश बना रहा। उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने और खेती पर टिकी थी। स्वीडन और डेनमार्क के मुकाबले वह काफी पीछे था। 1960 के दशक तक वहां के लोगों की जिंदगी बहुत साधारण थी। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने नॉर्वे की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1969। नॉर्थ सी यानी उत्तर सागर में अचानक तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया। बस यहीं से नॉर्वे की तस्वीर बदल गई। लेकिन असली समझदारी यहीं दिखी। दुनिया के कई देशों ने तेल का पैसा ऐश में उड़ा दिया, मगर नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल भी दबा दें, क्योंकि आगे की बातें और भी चौंकाने वाली हैं। नॉर्वे जानता था कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने तेल की कमाई से सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया। आज इस फंड की कीमत लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इसी जमा पूंजी से आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा तय की गई है। यानी नॉर्वे का हर नागरिक जन्म से ही करोड़पति जैसा माना जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा होने से इंसान खुश हो जाता है? नॉर्वे की संस्कृति हमें एक बेहद अनोखा विचार सिखाती है, जिसका नाम है लॉ ऑफ जानते। इस नियम के हिसाब से नॉर्वे में कोई भी खुद को दूसरों से बड़ा या खास नहीं मान सकता। चाहे आप प्रधानमंत्री हो या एक साधारण वेटर, समाज में सबकी इज्जत बराबर है। इसलिए यहाँ अरबपति लोग भी आम बस से ऑफिस चले जाते हैं और मंत्री लोग वीकेंड पर अपना घर खुद साफ करते हैं।
यही बराबरी की सोच नॉर्वे को दुनिया के सबसे खुश देशों में शामिल करती है। और अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नॉर्वे की संस्कृति का एक और हैरान कर देने वाला हिस्सा है वहाँ की पेरेंटिंग, यानी बच्चों को पालने का तरीका। अगर आप कभी नॉर्वे जाएं और सड़क किनारे किसी कैफे के बाहर -10 डिग्री की ठंड में कोई बच्चा ट्रॉली में अकेला सोता दिखे, जबकि उसकी माँ अंदर बैठकर कॉफी पी रही हो, तो घबराइए मत। यहाँ ये बिल्कुल आम बात है। नॉर्वे की माएं मानती हैं कि इतनी ठंडी ताज़ी हवा में सोने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है और वे ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। अगर अब तक ये बातें आपको दिलचस्प लग रही हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। खाने के मामले में भी नॉर्वे के लोगों की पसंद काफ़ी अलग है। वहाँ के सबसे पसंदीदा खाने में से एक है ब्राउन चीज़, यानी ब्रूनोस्ट। इसका स्वाद मीठा होता है और ये कुछ कुछ कैरेमल जैसा लगता है। और हाँ, नॉर्वे के लोग टाको खाना भी बहुत पसंद करते हैं। हर शुक्रवार वे टाको फ्राइडे मनाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक और मज़ेदार बात आती है। अगर आप सोचते हैं कि नॉर्वे का मतलब सिर्फ काम ही काम है, तो आप गलत हैं। वहाँ के लोग खाली समय को खुलकर जीना जानते हैं। उनके यहाँ एक खास कॉन्सेप्ट है जिसे हिट कहा जाता है। हिट मतलब लकड़ी का बना छोटा कैबिन, जो अक्सर पहाड़ों पर या जंगलों के भीतर होता है। वीकेंड या छुट्टियों में लोग आधुनिक जिंदगी, इंटरनेट और फोन से दूर होकर इन्हीं कैबिन्स में समय बिताने चले जाते हैं। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब बात उस रहस्य की जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप पर मरना मना क्यों है? असल में स्वेलबार्ड उत्तर ध्रुव के बहुत करीब है और यहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि 1950 में वैज्ञानिकों ने पाया कि वहाँ कब्रिस्तान में दफन लाशें सालों तक सड़ती ही नहीं हैं। बर्फ की वजह से वे लगभग वैसी की वैसी बनी रहती हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि उन शवों में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया भी पूरी तरह खत्म नहीं होते, जो आगे चलकर जिंदा लोगों में बीमारी या महामारी फैला सकते हैं। इसी वजह से अगर इस द्वीप पर कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए या उसकी मौत का समय करीब हो, तो उसे प्लेन से मेनलैंड भेज दिया जाता है। अजीब है ना? लेकिन अभी और भी सुनिए, क्योंकि नॉर्वे जितना खूबसूरत है उतना ही महंगा भी है। नॉर्वे घूमना या वहां रहना बिल्कुल सस्ता नहीं है। ये दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है। यहाँ एक साधारण बर्गर या पानी की एक बोतल की कीमत में हमारे यहाँ एक वक्त का शाही खाना हो सकता है। नॉर्वे में इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% के आसपास। फिर भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के लोग खुशी खुशी ये टैक्स देते हैं, क्योंकि बदले में उन्हें पूरी तरह मुफ्त वर्ल्ड क्लास शिक्षा और इलाज मिलता है। बच्चे के जन्म से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है। अगर आप ऐसे ही अनोखे देशों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल भी दबा दें, ताकि अगली कहानी छूट ना जाए। नॉर्वे आज पर्यावरण बचाने के मामले में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां सड़कों पर चलने वाली हर 10 गाड़ियों में से 8 इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। टेस्ला के सबसे बड़े मार्केट्स में नॉर्वे भी शामिल है। उनका लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां पूरी तरह बंद कर दी जाएं। सोचिए, एक देश जिसने तेल बेचकर दौलत कमाई, वही आज पर्यावरण बचाने के लिए तेल का इस्तेमाल खत्म करने में लगा है। यही बात इसे सच में खास बनाती है।